भगवान कृष्ण का गीता दो पैर पर खड़ा है। क्या क्या? एक अभ्यास और एक वैराग्य, बस दो पैर यही। संसार से, वस्तुओं से, अपनों से वैराग्य, इन्हीं की छोड़कर भाग जाओ। मन से वैराग्य, और जो गुरु विधि बताया है लगातार उसका अभ्यास करते रहो, करते रहो, करते रहो। कर्मन के फल देत है वह सदा निर्दोष हरि। है ना जी? देखो पांडे बैठा है, द्वारिका पहुंच गया था, तो इसके यहाँ पूजा करते करते भगवान प्रकट हो गए। कहा कि पांडे तो हाँ कुछ वरदान मांगो, क्या चाहिए? कहा कि अरे भगवान आप प्रकटे हो गए तो हम तो सोचे भी नहीं थे। कहा कि हो गए, वरदान मांगो। कहा कि वरदान हम कैसे मांगे प्रभु? अकेले बिना पत्नी से पूछे मांगेंगे तो वो बिगड़ेगी ना, घर में कलह हो जाएगा ना। कहा कि इसलिए तुम लोग भी कोई काम बिना पत्नी से पूछेगा तो समझो क्या होता है ना जी? कहा कि जरा हमको मौका दीजिएगा, पत्नी से हम पूछ लें। कहा कि सुन लो, मैं अभी तुम्हें वरदान दूंगा, जितना तुम्हारा जीवन बचा है ना उसमें आधा जीवन खूब खुशमय रहेगा और आधा जीवन खूब धन धन समृद्ध और ऐश्वर्य से रहेगा और आधा जीवन दुख में रहेगा। अब बताओ पहले कौन चाहिए? कहा कि प्रभु बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, पत्नी से पूछ ले। कहा कि जाओ, चल हम यहीं पर खड़े हैं। कहा कि जा। आया, पत्नी से पूछा कि भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, बोलेगा झूठ? भगवान को और कोई काम नहीं, तुम्हारे यहाँ प्रकट हुए हैं। कहा कि अरे यार हाँ प्रकट हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं? हम एक वरदान देंगे। तो क्या वरदान देंगे? उनको अपने लिए है वरदान कि तुमको देंगे? तो कहें कि नहीं कहे हैं। तो क्या? कहा कि आधा जीवन तुम्हारा खुशहाल रहेगा, धन ऐश्वर्य प्रतिष्ठा से परिपूर्ण रहेगा, आधा जीवन दुखमय रहेगा। तो पहले कौन तुमको चाहिए? पांडे कहा कि हम तो चाहते हैं, है ना जी, आगे पहले हम जो है दुख होला मांग लें, पहले दुखी रहेंगे, अंत में तो जाए खूब मौज मस्ती से मरेंगे ना, खूब खुशकी से मरेंगे ना। पत्नी कही कि तुमको बुद्धि नहीं होगा कभी। इसी से हम कहते हैं कि बिना हमसे पूछे मत करो। तुम लोग भी बिना पत्नी से पूछे काम करेगा तो सही होगा। तुमको कुछ बुद्धि है? तो कहा कल कौन देखा है? आज मांगो, आज आके अभी से हमारा जीवन सुख समृद्धि हो। हु नोज अबाउट टुमारो? कल कोई देखा है? कल के बारे में क्यों सोचता है? आज के बारे में सोचो। गुरु जी कहते हैं कि वर्तमान में खुशी रहो, वर्तमान में जो है तो मंगलमय सोचो। तो वर्तमान की बात मांगो। कहा कि अच्छा चलो ठीक। भगवान से आकर कहा कि भगवान तो हाँ हमको वर्तमान में अभी अभी हमको मंगल कर दीजिए, चकाचक हो जाए, बड़े गरीब हैं। कहा कि जाओ तथास्तु। भगवान तथास्तु करते हैं, चले गए। अब खूब चकाचक आ गई, धन संपत्ति ऐश्वर्य पाद प्रतिष्ठा आएगा ना, आ गई। तो जाकर गुरु जी से पूछा, गुरु जी अधवेज लईफा रहेगा, भगवान ऐसे ऐसे कह कर गए। कहा कि अरे बच्चा, गुरु तो कुछ देता नहीं है ना, गुरु तो बताता है टेक्निक ना, विधि बताता है ना। तू उसको करेगा तो फिर भगवान क्या कर लेंगे? तुमको दुखी कर लेंगे। तो क्या करे? ऐसा तुम कर कि भगवान अभी चकाचक दे रहे हैं तो हाँ तुम जो खाओ वही, कोई आता है अतिथि भिक्षु तो उसको खिलाओ। जो तू कपड़ा पहनता है तो वही कपड़ा किसी भिक्षु को भी दो। यदि और देते हैं भगवान तो पड़ोसी को भी बांट दो। जो तू खाओ पड़ोसी को खिलाओ, भिक्षु को खिलाओ, अतिथि को खिलाओ। जो तू कपड़ा पहनता है उसको भी खिलाओ, चकाचक रहो, अपने भी दूसरे को। कहा कि भगवान उसको भी, पड़ोसियों को भी। तो हाँ अरे भगवान हम गुरुजी हम तपस्या किए, हमारा फल से न भगवान मिले हैं। कहा कि अरे पगले, भगवान एक के नहीं होते हैं, सबके होते हैं। इसलिए तुम माध्यम बना है, इस माध्यम से जितने खुश पहुंचाओ पहुंचाओ। धन एक का नहीं होता है, वह धन तुमको माध्यम बनाना आया है। तुम खर्च कहाँ करता है? अच्छा हम माध्यम है गुरुजी, तो हम माध्यम है, जाओ डू बेटर, है ना जी। आ गया। अब पहले दरवाजे पर दरवान खड़ा कर दिया, भाई जो कोई भिक्षुक लाओ वो पहले लाओ, जो कोई अतिथि आओ पहले लाओ, जो हमारे यहाँ भंडारा में अच्छा बना है भंजन पहले उनको खिलाओ पिलाओ, चकाचक दक्षिणा दो।
और वस्त्र दो। मैं गांव वाला भी चकाचक हो गया, आसपास भीड़ लगाया रहता था, खाने लगा। आधा समय लगभग 20 वर्ष बीत गया, 40 वर्ष ज़्यादा ना, तो फिर भगवान प्रकट हो गए। कहा भगवान हम तैयार हैं, अब दुखवा दीजिएगा ना? तो हाँ हम तैयार हैं, दाढ़ी बाल पक गया, अब तैयार है। कहा कि अब क्या दुखवा तुमको दे रे बच्चा, हम तो खुद फेर में पड़ गए। क्या तुम स्वार्थी बनता, अपने लिए जीता तो दुख का आ जाता, लेकिन तू तो परमार्थी बन गया है, तुम्हारा दुख का टाइम पहले ही बीत गया। तो तुम लोग जो यहाँ भंडारा के लिए खिला रहा है, भेज रहा है सामान, या क्या तुम्हारा कार्मिक दुख कट नहीं रहा है इसे? क्या वो तुम्हारे परिचित हैं? आपके यहाँ फोन किए हैं कि हमको खिला देना?